भारत फ्रांस के बीच अहम समझौता हुआ है। दोनों देशों के बीच ये रिश्ता मजबूत हुआ है। हमारी सामूहिक क्रिएटिविटी रही है। दुनिया के दो देश एक साथ आए हैं। मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस समय आर्थिक राजधानी मुंबई में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई है। दोनों देशों के बीच रिश्ता मजबूत हुआ है। साल 2026 भारत फ्रांस संबंधों के लिए एक अति विशेष वर्ष है। इसमें पीपल टू पीपल एक्सचेंज और गहरे होंगे। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पार्टनरशिप का विस्तार होगा। आज हम जैसे भारत में जुटे हैं, उसी तरह जून 2026 में फ्रांस में भारत इनोवेट्स 2026 के तहत हम भारत के बेहतरीन टेक स्टार्टअप दुनिया के सामने रखेंगे। देश में आवारा कुत्तों के हमलों की घटना जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद प्रशासनिक लापरवाही की वजह से इलाकों में आवारा कुत्तों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। राजस्थान से एक ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां श्रीगंगानगर में एक महिला अपने रिश्तेदारों के घर उनसे मिलने आई थी। घर के बाहर आवारा कुत्ते सो रहे थे। इस बीच जैसे ही महिला घर का गेट खोलने के लिए आगे बढ़ती है तो पैर फिसलने की वजह से लड़खड़ा गई। इस बीच वहां सोए कुत्ते चौंक कर उठे और महिला पर हमला कर दिया। इस दौरान पीछे से आए एक कुत्ते के खींचने की वजह से महिला गिर गई और 3 कुत्ते उन पर हमला करते रहे। इस बीच 2 और कुत्ते आ गए और महिला के हाथ पर नोच लिया। महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां एक स्कूटी सवार पहुंचा। इतने में महिला के रिश्तेदार घर से बाहर आ गए। इस दौरान वहां मौजूद कुत्ते भाग गए। आवारा कुत्तों के हमले से महिला बुरी तरीके से जख्मी हो गई। वहीं हादसे के बाद महिला का अस्पताल में इलाज करवाया गया। दरअसल इलाके में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। हर रोज कुत्तों से हमले से परेशान है लोग। रील बनाने के लिए युवा अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। बिहार के भागलपुर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया का नशा कितना भारी पड़ गया। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखिए जहां 4 लेन हाईवे पर 2 युवक तेज रफ्तार बाइक पर खतरनाक स्टंट करते नजर आए। एक युवक बाइक का अगला पहिया उठाकर व्हीली कर रहा था तो दूसरा चलती बाइक पर खड़ा होकर रील बना रहा था। हैरानी की बात यह है कि ये कोई सुनसान सड़क नहीं बल्कि ट्रैफिक से भरा व्यस्त हाईवे था। ये खबर जब जी न्यूज ने दिखाई तो एसपी ने तुरंत इन स्टंटबाजों का इलाज कर दिया। दोनों बाइकों पर 28,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसमें अपाचे बाइक पर 13,000 रुपए और R15 पर 15,000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही पुलिस ने दोनों युवकों को कड़ी चेतावनी भी दी कि सड़क स्टंट के लिए नहीं, सुरक्षित सफर के लिए होती है। लॉरेंस गैंग को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। युवाओं को गैंग से जोड़ रहा है लॉरेंस गैंग। मुंबई पुलिस की जांच में ये बड़ी बात सामने आई है। सोशल मीडिया के जरिए अपना जाल में फंसाता है। 2 दर्जन से ज्यादा युवकों पर गैंग की नजर। इन्हीं में से कुछ रोहित शेट्टी केस में शामिल हैं। तो लॉरेंस गैंग को लेकर मुंबई पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। युवाओं को जोड़ने की कोशिश में है लॉरेंस गैंग। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बावजूद पुलिस वालों का दोस्ताना व्यवहार गायब है। आम लोग ही नहीं, वीवीआईपी भी इससे नाराज नजर आ रहे हैं, लेकिन थाने में बैठे दारोगा जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस के इस व्यवहार का मामला नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाया है। विधानसभा में खाके की इसी दबंगई का मुद्दा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने उठाया। वो कम से कम टेलीफोन तो उठा लिया करें। हम लोग खुद टेलीफोन करते हैं तो थानेदार तो कभी उठाता ही नहीं। एसपी अगर कभी सुन भी ले तो थानेदार को फुर्सत ही नहीं टेलीफोन उठाने के। नेता प्रतिपक्ष अपनी आप बीती सुना रहे थे तो बगल में बैठे शिवपाल यादव भी इस पर मौन सहमति दे रहे थे। माता प्रसाद पांडे सिर्फ शिकायत ही नहीं करते रहे, पुलिस को निर्देश देने की गुहार भी लगाने लगे। अगर पीठ से निर्देश देते हैं तो व्यवस्थापिका के माध्यम से कार्यपालिका को भी इस बात को मानना चाहिए। वैसे नेता प्रतिपक्ष इस दौरान ये बताना भूल गए कि सपा के कार्यकाल में पुलिस वालों का क्या रवैया होता था। उत्तर प्रदेश में रेपिस्ट हो या माफिया, बुलडोजर इंसाफ करने पहुंच ही जाता है, क्योंकि यूपी में अवैध तरीके से बनाए गए अपराधियों की संपत्ति को जमींदोज कर पीड़ितों को न्याय दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ एक बार फिर देखने को मिला है। जब ग्रेटर नोएडा में पीला पंजा गरजा तो फर्रुखाबाद में दुष्कर्म के आरोपियों की अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने का काम बुलडोजर ने किया। फर्रुखाबाद में कोचिंग संचालकों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी सलमान, शिबू और एनएस ने युवती को झांसा देकर वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुए इस एक्शन से मैसेज दे दिया गया कि अंजाम क्या होता है। ठीक इसी तरह ग्रेटर नोएडा में भी पीले पंजे का प्रहार देखने को मिला। माफिया ने बिलासपुर एरिया में अवैध रूप से कॉलोनी बसा रखी थी। जैसे ही प्रशासन को जानकारी लगी, अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया।
महाराष्ट्र में नशे के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में संभाजी नगर में पुलिस ने ड्रग रैकेट तस्करों और अवैध कंस्ट्रक्शन पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। कई अवैध निर्माणों को यहां ध्वस्त किया गया है। दरअसल इलाके में 60 अपराधियों की लिस्ट नगर पालिका को भेजी गई है। वेरिफिकेशन के बाद 8 दिनों के अंदर पुलिस ने चिन्हित कर अवैध कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। पुलिस पिछले 20 दिनों से अलग अलग तरह के ड्रग पैडलर्स और तस्करों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है और नशे के सौदागरों को रौंदने का काम किया जा रहा है। ऐसी ही कार्रवाई जयपुर में भी देखने को मिली, जहां ड्रग्स तस्कर का अवैध मकान ध्वस्त कर दिया गया। ये मकान करीब 40 करोड़ की सरकारी जमीन के 6 बीघा में बना था। दरअसल तस्कर ने यहाँ सरकारी नाले पर अतिक्रमण कर 2 मंजिला पक्का मकान बना लिया था, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई से इसे ध्वस्त कर दिया गया है।